हाय एंड वेलकम एवरीबॉडी। सो इस पर्टिकुलर सेशन में गाइस हम लोग देखेंगे कि जब मैं ये टास्क लिस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे लिस्ट ऑफ टास्क दिखना चाहिए, राइट। और ये लिस्ट ऑफ टास्क मैंने ऑलरेडी यहाँ पे MySQL में ऐड करके रख रखे हुए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ आके जैसे देख सकते हो, मैंने कुछ टास्क ऑलरेडी इसमें ऐड करे हुए थे। सो लेट मी जस्ट टू शो यू दोज टास्क एज वेल। देखिए यहाँ पे हम टास्क पे अगर क्लिक करते हैं तो मेरे पास में ये कुछ टास्क मैंने ऐड करके रख रखे हुए हैं। ये टास्क बेसिकली मेरे को देखना है यहाँ पर, ठीक है। इधर मैं लिस्ट ऑफ टास्क देखना चाहता हूँ, तो मेरा पर्पस क्या है, मैं ये टास्क लिस्ट पे क्लिक करूँगा एंड देन इट शुड वर्क। अब देखिए इसके अंदर फ्लो किस तरीके से काम करेगा उसको अपन समझते हैं। तो यहाँ हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें सबसे पहले एक लिंक क्रिएट करनी है। यहाँ मेरे को सबसे पहले एक लिंक क्रिएट करनी है, और ये लिंक आप कहाँ पे क्रिएट करोगे, ये लिंक आपकी header.html पेज के ऊपर क्रिएट होगी, राइट। तो अपन वन बाय वन करके इसको चलते हैं और सारी चीज़ों को अपन समझते हुए देखते हैं कि यार ये कैसे काम करने वाला है। तो देखो यहाँ से विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस कम ऑन दिस, और हेडर के ऊपर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये टास्क लिस्ट नाम से ये बनाया हुआ है। अब आप देखो जब आपको थाइमलीफ के साथ आप काम करते हो गाइस, तो यहाँ पे आपको ये एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है THREF, और यहाँ हम लिंक किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, लिंक हमारी इस तरीके से प्रिपेयर की जाती है, राइट। अब मैं टास्क कैसे दिखाना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पे अगर स्लैश टास्क किया तो आपको ये पूरे टास्क दिखाना चाहिए। तो ये आपके पास में एक लिंक प्रिपेयर करने का काम करेगा। अब देखो जब आप इसके ऊपर होवर करोगे तो बेसिकली आपको ये 8080 के बाद में आपको स्लैश टास्क करके ऐसा दिखना चाहिए। अब जब आप ऐसे स्लैश टास्क देखेंगे तो बेसिकली आपके पास में एक टास्क नाम का कंट्रोलर होना चाहिए यार, जो बेसिकली डेटा फेच करेगा और उसके बाद में आपको टास्क पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, राइट। तो अभी हमें अगला काम क्या करना है, यहाँ पे आप कंट्रोलर पे आ जाइए, और यहाँ आने के बाद जस्ट अ सेकेंड गाइस, चलिए मैं राइट क्लिक करके चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ आने के बाद मेरे को एक कंट्रोलर बनाना है जिसका नाम मैं रखूँगा टास्क कंट्रोलर। और टास्क कंट्रोलर पे अपन क्या करेंगे, यहाँ अपन सबसे पहले @कंट्रोलर एनोटेशन ऐड कर देते हैं, ठीक है। आपने टास्क कंट्रोलर क्रिएट किया। अब आप देखो आप टास्क दिखाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा यार, आपको यहाँ पे एक आप मेथड क्रिएट करोगे। सो पब्लिक स्ट्रिंग गेट ऑल टास्क्स, ठीक है। ये आपने एक मेथड बनाया। अब इसके ऊपर आप @गेट मैपिंग लगाएंगे, और गेट मैपिंग में आप स्पेसिफाई करेंगे कि आपको टास्क्स यहाँ से लेना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये पर्टिकुलर URL आपने प्रिपेयर किया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे हेडर के अंदर। तो देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये टास्क नाम से URL बनेगा, और जैसे ही URL होगा तो ये कंट्रोलर होगा, इसके अंदर ये गेट ऑल टास्क नाम से मेथड होगा। ये मेथड बेसिकली मेरे को लिस्ट ऑफ टास्क निकाल के देगा। अब इसके अंदर देखो आपको समझ में आना चाहिए यार कि आपको यहाँ पे एक डिपेंडेंसी लगेगी टास्क सर्विस की। गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे आपको टास्क सर्विस की डिपेंडेंसी लगेगी। अब ये टास्क सर्विस हमारे को ऑटो इंजेक्ट होना चाहिए, मतलब इसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए मेरे को। तो मेरे को एक चीज़ और चेक कर लेने दो कि मैंने ये जो इम्प्लीमेंटेशन बनाया हुआ है इसके ऊपर सर्विस एनोटेशन लगाया, राइट। तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये बंद कर दो यार, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। तो यहाँ पे मेरे को ये ऑब्जेक्ट चाहिए। ये ऑब्जेक्ट आपको किस तरीके से मिलेगा, आप ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर आप यूज़ कर लो लोमबॉक्स से, तो इसकी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी, राइट। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखो यहाँ पे आप टास्क सर्विस का गेट ऑल टास्क अगर आप कॉल करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे से आपको लिस्ट ऑफ टास्क DTOs मिलेंगे, राइट। तो यहाँ आप होम पे लिस्ट ऑफ टास्क DTOs यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टास्क DTO ये आपने बनाया, और यहाँ पे आपने इसको बोल दिया टास्क्स, करेक्ट। अब ये पर्टिकुलर टास्क जो हैं वो मेरे को पहुँचाना है बेसिकली एक व्यू लेयर पे। तो अभी सबसे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को इसको टास्क लिस्ट पेज मेरे को बनाना है, राइट। तो वो टास्क लिस्ट पेज मैं कहाँ पे बनाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक फोल्डर स्ट्रक्चर भी मैं प्लान करूँगा यार, और हाउ एग्जैक्टली आई विल बी वर्किंग। जैसा आपने देखा हुआ था टेम्पलेट के अंदर कॉमन्स नाम से हमने एक फोल्डर बनाया था, तो जितने भी कॉमन पेजेस होंगे वो सारे पेजेस मैं यहाँ पे रखूँगा। इसी तरीके से जब आप एक मॉड्यूल वाइज काम करते हो ना, तो एक अच्छी अप्रोच ये होती है कि आप यहाँ पे आके उस पर्टिकुलर चीज़ का
आप एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप टास्क पे काम करना चाहते हो, तो आपने टास्क नाम से एक ये फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया और इसके अंदर आप बेसिकली फाइल का नाम मेंशन करो। तो लेट्स से फाइल का नाम आपने दिया टास्क लिस्ट डॉट HTML, ठीक है। तो ये टास्क लिस्ट डॉट HTML पेज मेरे को शो होना चाहिए, बट ये टास्क लिस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? तो भाई आपने बता दिया कि टास्क नाम से फोल्डर है एंड इसके अंदर टास्क लिस्ट नाम से मेरे पास में मेरा HTML पेज है। अब देखो एक चीज़ और समझो, ये जो आपने टास्क निकाला हुआ है सर्विस से, राइट, ये पर्टिकुलर सर्विस से जो टास्क निकल के आया हुआ है ये यहाँ पे मेरे को पहुँचाना है। तो यहाँ पे इसको शेयर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग के अंदर एक मॉडल ऑब्जेक्ट होता है गाइस जो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप सिर्फ इस पर्टिकुलर मॉडल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज़ कर लो। तो यहाँ पे वो मॉडल ऑब्जेक्ट आपको इस तरीके से यूज़ करना होता है। तो देखिए आपने लिखा मॉडल, वन सेकेंड, मॉडल, ये मॉडल आप ध्यान रखिएगा ये आपको ऑर्ग स्प्रिंग फ्रेमवर्क और UI से लेना है यहाँ पे। तो आपने मॉडल लिया और यहाँ पे आपने इसको मॉडल स्पेसिफाई कर दिया। अब देखो इसका फ़ायदा ये है यार कि आप यहाँ से मॉडल से ये बोल सकते हो मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, और इसके अंदर आप बेसिकली की वैल्यू पेयर के अंदर आप इसको सेट कर सकते हो। तो आपको टास्क ऐड करने हैं तो ये टास्क आपने यहाँ पे से ऐड कर दिया इस तरीके से। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पर्टिकुलर मॉडल के अंदर जो आपने डेटा ऐड किया हुआ है टास्क में, इधर इस पर्टिकुलर चीज़ को आप यहाँ पे फेच कर सकते हो। अब फेच करने से पहले देखो यहाँ पे यार कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली यूज़ कर लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये जो XML/NS है ये मेरे को चाहिए पड़ेगा, तो ये मैं इधर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये XML/NS मैंने यहाँ पे ऐड किया, और इसके अलावा मेरे को यहाँ पे ये दो चीज़ें भी लगेंगी यार, तो ये भी आप ले लो, ठीक है। देखो हम अपना टाइटल ऐसा तो नहीं देना चाहते, अपन टाइटल देना चाहते हैं कि यार ये जो है ये मेरे पास बेसिकली टास्क लिस्ट है, राइट। सो दिस इज़ माय टास्क लिस्ट, ऐसे करके मैं दिखाऊंगा। अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद में आपको देखो ये जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल है ये भी आपको लगेगी गाइस, और उससे पहले हमारे को ये जो हेडर है ये हेडर मेरे को यहाँ पे दिखाना होगा। तो हेडर मेरे को हर एक उसके ऊपर दिखना चाहिए, राइट। तो यहाँ आप बॉडी के अंदर आके हेडर को ऐड कर दो, और आई एम सॉरी, और यहाँ पे आके आप ये जो स्क्रिप्ट वाला टैग है ये स्क्रिप्ट का टैग भी आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो इससे बेसिकली आपका ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन थोड़ी सी एक स्पेसिफिक टाइप से आपकी बनती हुई चलेगी। अब देखो यहाँ पे आपने ये बनाया, इसके अलावा मेरे को अगर यहाँ पे एक लिस्ट दिखानी है तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं उसको एक कंटेनर और रो के अंदर रखूँगा। तो मैं यहाँ पे से ये कोड भी यहाँ पे लेके इधर डाल देता हूँ और 2 बार मैं डिफ को क्लोज कर दूँगा, ठीक है। अब देखिए इस रो के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, इस रो में बेसिकली मेरे को टास्क डिस्प्ले करना है। तो वो टास्क डिस्प्ले करने के लिए आप किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे, देखिए अपन एक काम कर सकते हैं मैं इस रो के अंदर मैं एक टेबल बना लेता हूँ, राइट। इसका क्लास आप दे दो, टेबल नाम आप दो, ये बूटस्ट्रैप की टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब इस टेबल के अंदर आपके पास में टी हेड होता है, राइट, और हेड के अंदर आप क्या दिखाना चाहते हो, यहाँ पे आपने बता दिया TR, मतलब एक रो आप क्रिएट करो सबसे पहले तो, और ये TH करके आप कर लो। अब TH में देखो आप यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हो, सबसे पहले मैं इसमें कुछ क्लासेस यूज़ कर लूँगा यार। सो स्कोप ये बूटस्ट्रैप का ही है गाइज, आप एक बार इसको सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं यहाँ पे एक तो पहले सबसे पहले सीरियल नंबर दिखाना चाहूँगा, तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर कर दिया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ देखो सीरियल नंबर के बाद मेरे को यहाँ पे बेसिकली टाइटल दिखाना है, या मैंने क्या लिख के रखा हुआ है यहाँ एक बार मैं देख लेता हूँ। तो मैंने नेम लिखा है, नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, देन प्रायोरिटी, स्टेटस, ऐसे करके मेरे को दिखाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं नेम दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा, डिस्क्रिप्शन मैंने दिखा दिया, इधर मेरे को स्टार्ट डेट दिखा देना है, सो स्टार्ट डेट, यहाँ मैं एंड डेट दिखाऊंगा, सो एंड डेट, इस तरीके से आएगा, राइट। और क्या है भाई मेरे पास में प्रायोरिटी है एंड स्टेटस है, सो मैं यहाँ पे प्रायोरिटी और स्टेटस भी दिखा देता हूँ। तो लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दीज 2 more times and put it over here as status and priority.
अच्छा, इसके बाद मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ यार, यहाँ पे मैं एक्शन वाला एक और कॉलम बना लूँगा जहाँ पे मैं एडिट और डिलीट के बटन्स भी मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, राइट। तो इस तरीके से आपने ये कर दिया। अब अपन एक काम करके देख लेते हैं यार, एक बार मैं एप्लीकेशन को रीरन कर देता हूँ और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यार अगर मैं उसको क्लिक करता हूँ टास्क लिस्ट को, तो बेसिकली मैं इस तरीके के टास्क पेज पे पहुँच पा रहा हूँ कि नहीं। एंड देन लेटर ऑन हम फिर इसके बाद देखेंगे एक और ये टी आर अपन टी बॉडीज बनाएंगे और उसके अंदर डेटा हम प्रिपेयर करेंगे और डेटा के अंदर हम एक्चुअली वो 2 रिकॉर्ड्स लेके आने वाले हैं, राइट। तो अभी आप सबसे पहले इतना देख लो कि यार ये बेसिकली आपका रीडायरेक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ इश्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं। अगर इश्यूज़ आएंगे तो इसको फिक्स करेंगे पहले एंड देन फिर वी विल बी मूविंग अहेड, है ना। तो यहाँ से आपने एक बार इसको रिफ़्रेश कर लिया। रिफ़्रेश करने के बाद देखो ये टास्क लिस्ट में जब मैं होवर करता हूँ तो नीचे आप यहाँ पे देखना, इस जगह पे आपके पास में एक यूआरएल प्रिपेयर हो रहा है। ये देखो टास्क नाम से यूआरएल प्रिपेयर हो रहा है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, आई शुड गेट दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार मेरे को बेसिकली एक ऐसा ये मिलना चाहिए। अब अपन एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको ठीक करने के लिए, जैसे मैंने ये टास्क मैनेजर ऐप करके यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे टास्क लिस्ट लिख देता हूँ तो आपको बेसिकली क्लियरिटी रहेगी कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ मेरी टास्क लिस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सिंपल एक डिफ बना लो, क्लास कर दो और इसका नाम आप यहाँ पे रख दो रो, और इसके अंदर आप एक h2 के अंदर यहाँ पे आप बता सकते हैं दिस इज़ योर टास्क लिस्ट, ठीक। और इधर आप क्लास ऐड कर सकते हो, क्लास टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम इसको अपन जब चला के देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा, ये वाली चीज़ आपको ऐड होती हुई दिख जाएगी। अब देखो इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ यार, ये जो मेरा टी हेड था मेरे को यहाँ बेसिकली बॉडी यूज़ करनी है, सो मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया टी बॉडी, ओके। और टी बॉडी के अंदर अपन एक टी आर यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे से एक चीज़ को समझना गाइस, देखो यहाँ आप क्या करना चाहते हो, आपको बेसिकली डेटा फेच करना है वो पर्टिकुलर मॉडल से, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग रोज नहीं बनाएंगे यार। अगर आपके पास में 10 रिकॉर्ड्स होंगे तो आप 10 रो थोड़ी यहाँ पे बनाओगे। आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लूप लगा के इसको आइटरेट करना है। तो लूप लगा के आप किस तरीके से आइटरेट कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे th ईच का आप लूप लगा लो और यहाँ आपने कैसे इसको यूज़ करते हैं अपन, ये मैंने लूपिंग के टाइम पे मैंने आपको बताया गया। इस बेसिक्स के लिए आप मेरा पूरा बेसिक्स का सीरीज इसको देखो, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स एंड यू विल गेट द आइडिया कि यार इसको किस तरीके से प्लान करना है, कैसे बनाना है। चलो विद दिस पर्टिकुलर थिंग मैंने यहाँ पे आपको ये टास्क बता दिया। इसके अलावा अगर मेरे को सीरियल नंबर निकालना है तो आप एक स्टेट वेरिएबल यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टास्क स्टेट बना दिया और इसको मैंने बोला कि यार मेरे को डेटा बेसिकली कहाँ से मिलेगा, तो मैंने ये डॉलर लगाने के बाद में यहाँ पे मैंने इसको बता दिया कि ये टास्क नाम से ये जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है कंट्रोलर में, देखो यहाँ पे मैंने ये टास्क नाम से ये मॉडल का नाम मैंने ऐड किया हुआ है, तो यही नाम मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ और ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आपका एक लूप लगेगा और लूप के अंदर आपको ये डेटा आपको मिल जाएगा। नाउ विद दिस पर्टिकुलर थिंग, देखो आपको यहाँ पे काउंट और ये सारी चीज़ें दिखानी है, तो आप कैसे दिखाओगे, आपने एक टीडी बना लिया और टीडी के अंदर लेट्स से आप यहाँ पे काउंट दिखाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऐसा बता सकते हो, आप th एक सेकेंड यहाँ पे यूज़ करते हैं th टेक्स्ट, ठीक है, th टेक्स्ट यूज़ करो और यहाँ पे आप देखो अगेन आपको डॉलर लगाना है और यहाँ आप ये जो टास्क स्टेट वेरिएबल है गाइस, इसको आप डिस्प्ले करेंगे और इस स्टेट वेरिएबल के अंदर एक प्रॉपर्टी होगी काउंट। तो ये जब काउंट आप उठाओगे तो ये आपको सीरियल नंबर निकाल के देगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे टीडी, और आई होप ये तो चीज़ें तुम लोगों को पता होंगी यार कैसे यूज़ करना है। सो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, मैं फटाफट इस पर लिख देता हूँ सो दैट यू विल गेट द आइडिया। अब देखो यहाँ पे मेरे को ये टास्क मिल गया, टास्क से मेरे को टास्क का नाम मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा, सो मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अच्छा, मेरा स्टार्ट डेट एंड डेट आप किस तरीके से यूज़ करोगे, तो जो आपने यहाँ पे टास्क DTO के अंदर ये देखो यहाँ पे स्टार्ट डेट आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, एंड डेट ऐसा लिखा हुआ है, तो सेम टू सेम यही नाम आपको यूज़ करना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ आ जाइए आप, यहाँ पे आप स्टार्ट डेट को कॉपी कर लीजिए, यहाँ आप एंड डेट को कॉपी कर लीजिए, सी दिस, लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, प्रायोरिटी एंड स्टेटस, तो मैंने प्रायोरिटी भी उठा लिया यहाँ से,
एंड ये प्रायोरिटी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा और स्टेटस में यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल बी डूइंग, आपको यहाँ पे 2 लिंक्स बनानी है गाइस, जो मेरे को एडिट और डिलीट करने का काम करेगी। वो एडिट डिलीट का मैं ऑपरेशन आपको बाद में समझाऊंगा कैसे होगा, बट फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे आपको एक टीडी और बनाना है। और इस टीडी के अंदर देखो, अभी अपन हाल फिलहाल के लिए क्या करते हैं, अभी यहाँ पे मैं एंकर टैग बना के ऐसा मैं छोड़ देता हूँ, बाद में मैं इसके ऊपर मैं काम करूँगा। सो यहाँ आप चाहो तो आप क्लास ऐड कर सकते हो, क्लास में btn लेट्स से इन्फो ऐसा कुछ करके अपन डाल देते हैं, और ये मेरा एडिट बटन बन गया। और इसी तरीके से आप यहाँ पे एक डिलीट बटन भी बनाएंगे। सो डिलीट ये कर लिया और इसको btn डेंजर कर देते हैं, ओके। ये सेव कर लो एंड जस्ट रन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड लेट्स सी कि यार आपको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है इस पर, है ना। सो लेट मी जस्ट चेक इट नाउ। आई होप आपको आना चाहिए, डेटा आना चाहिए, क्योंकि हमने सर्विस लेयर लिखी हुई थी, कंट्रोलर पे हमने डेटा लेके आए हुए हैं और उस पर्टिकुलर चीज़ को मैंने टास्क लिस्ट पे मैंने रीडायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सो आई एम 100% श्योर दैट यू शुड गेट द डेटा, बट लेट मी चेक इट वन मोर टाइम। यहाँ से मैंने इसको सबको क्लोज किया कि इनकेस अगर कोई एरर आती है तो अपन एरर को चेक कर लेंगे। नाउ सी इफ आई जस्ट क्लिक ऑन द टास्क लिस्ट अगेन, व्हाट शुड हैपन नाउ, ओके। बट बिफोर दिस लेट मी जस्ट refresh the page and click on the task list. Now you can see that you are getting the data over here. So this is what I wanted to show you कि यार आपको किस तरीके से डेटा यहाँ पे आएगा, और ये आपका एक पहला ऑपरेशन था। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आई थिंक आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को ध्यान से समझा होगा कि यार अपन कैसे काम कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से काम कीजिए और इस पर्टिकुलर चीज़ को कंप्लीट कीजिए ऑन योर एंड ऑल्सो। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं गाइस, सीरीज़ अच्छी लग रही है, अगर आप इससे कुछ अच्छा सीख रहे हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करो, मेरे को हेल्प करो थोड़ा सा ग्रो होने के लिए गाइस। बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं यार, तो हम लोगों को थोड़ा सब्सक्रिप्शन थोड़ा बढ़ाना है। सो जस्ट हेल्प मी आउट विद दिस पर्टिकुलर थिंग एंड स्टार्ट लर्निंग दिस थिंग, ओके। चलो लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू वेरी मच, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।